फालतू में ये फकीरा के कपड़े छोड़ते हो। सुन भाई, जरा अपनी ज़बान को लगाम दो। ये फकीरों का लिबास नहीं है, बल्कि मेहमान बादशाह के बादशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। और ये मांगा हुआ लिबास नहीं है, बल्कि मेहनत में कमाया हुआ लिबास है। हमें जो मदरसे की खिदमत करने का जब तनख्वाह मिलती है, ये उस मेहनत का कमाया हुआ है। तो तुम्हें रमजान में हमारे पास भीख मांगने गई तो आते सो खाता में सीधा बुखार अलग सलाम करने का जाती ना, हमारे मुसलमानों को बदनाम करे जाने ना तुम्हारे जैसे लोग। मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं समझता था कि तुम थोड़े मगरूर, लेकिन मैं अब जान गया कि तुम देर जाहिल भी हो। और जो तुमने रमजान की बात की है वो हम अपने लिए नहीं, बल्कि मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगते हैं कि हमारे मदरसे में कई बच्चे यतीम, अनाथ और मादार होते हैं, और तुम जो कुछ भी देते हो अपने बाप का नहीं देते हो, अल्लाह का दिया हुआ माल है। तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी माल की वजह से हम तुम्हारे पास आते हैं, वरना हम तुम्हारे घर धूपने भी ना जाए। अल्लाह ताला ने तुम्हें साहिब निसाब बनाया है, इस पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। काश तुम्हें कजरा हिरन का वाक़या मालूम होता, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत का ऐलान फरमाया था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपने सारा माल लाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दिया था। और आप तुम्हें लोग कहाँ दिन के कमा करी सो, वो बच्चा भी बड़ा को मदद में खादी बना डालती, क्या तुम्हें मालूम नहीं? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये मौलवी ना होते तो तुम्हारे बच्चों के कान में अज़ान कौन कहे, तुम्हारे बच्चों के नाम कौन रखे, तुम्हारे जानवरों को ज़ुबाह कौन करे, तुम्हारे मस्जिदों में अज़ान कौन पुकारे, तुम्हारे लिए नमाज कौन पढ़ाए, तुम्हारे मुर्दों को कफन कौन पहनाए और जनाजे की नमाज पढ़ाए। उलमाए दीन नबी के वारिस होते हैं, इनको कुछ मत कहना, वरना ईमान की बहुत भी नसीब नहीं होगी। अगर तुम्हें उलमाए दीन से इतनी ही नफरत है तो बताओ दीन की बुनियादें किन चीज़ों पर है? ये कह रहे भाई तो मेरे सही सवाल करी, ये भारी सवाल मुझे कोरोना को मुझे वो सब मालूम नहीं। ये मोहल्ले का लोग बात करने डरती मेरे से, ये भारी सवाल मुझे कोरोना को मुझे वो सब मालूम नहीं। क्या तुम्हें इस्लाम की बुनियादी बातें भी मालूम नहीं? मुझे मालूम नहीं। अच्छा ये सब आपके साथ कौन है? नो मेरे दोस्त अमेरिका में इंजीनियर है, महीने को 1 लाख कमाती, मालूम तो ना इतना शुएब है। अच्छा शुएब भाई आप इंजीनियर हैं, 1 लाख कमाते हैं, माशाअल्लाह। आप मुझे बताइए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं और क्या है? अरे मौलाना आप तो मुझे बिल्कुल जायज समझे हो। मैं बताता हूँ उसूल के फराइज़। उसूल में 3 फर्ज है, पहला पानी, दूसरा साबुनदानी और तीसरा ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। अच्छा बहुत अच्छा। आपने जो उसूल के फराइज़ बताए हैं इनमें से तो कोई भी हमारे बड़े उलमा जानते ही नहीं है। आपकी नॉलेज तो 100% गलत है। और आप साहब आप क्या करते हैं? मैं अरफात हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। 50,000 की तनख्वाह के साथ 50,000 के ऊपर की कमाई कमा लेता हूँ। तुम्हें सब क्या है मेरे सामने? अच्छा माशाअल्लाह क्या कमा लेते हो? जरा आप मुझे बताइए ये नमाज़ें कितनी फर्ज हैं? मौलवी साहब मुझे सब मालूम है, हकीकतों में नमाज़ी आदमी। तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत आसान है। नमाज़ें 3 हिस्सों, पहली जुम्मे की नमाज, दूसरी ईद की नमाज, तीसरी बकरियां की ईद की नमाज। वाह साहब वाह, इतनी अफसोस की बात है कि आप इतने बड़े हो गए, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाजी कहते हैं, और मैं दिल को बुरा कहते हैं, जुबान नहीं करती। अगर तुम्हें उलमाए दीन से इतनी नफरत है तो क्या करें? ये देखो मेरे पास मदरसे के 3 छोटे-छोटे तलबा हैं, उनसे आप दीन की बातें पूछो। ये तो इस्लाम की बुनियाद मालूम नहीं है, तुम्हें बोलो बेटा इस्लाम की बुनियाद क्या है? क्या इतने बड़े हो तो भी इस्लाम के अरकान मालूम नहीं तुमना? इस्लाम के अरकान 5 हैं, पहला कलिमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा और 5वां हज करना है। मुझे जरा उसूल के फर्ज़ बोलो। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको उसूल के छोटे-छोटे 3 फर्ज भी याद नहीं। उसूल में 3 फर्ज हैं, पहला कुली करना और दूसरा नाक के नरम मट्टी तक पानी पहुंचाना और तीसरा सारे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि
सोसाइटी के लिए कारबार बनेंगे। मौलाना साहब, आज हमें एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी गलती में हैं। आज मालूम हुआ कि उलमा के भी कितने बड़े बड़े जिम्मेदार आते हैं। इस वास्ते मैं आज इरादा करता हूँ कि उलमा को कभी हकी नहीं समझता, उनको कभी गालियाँ नहीं देता। मौलाना साहब, आज मुझे माफ कर डालो। आप याद रखें, अगर ये मौलवी मकातिब मदारिस ना होते तो तुम्हारे अंदर दीन और इस्लाम भी ना होता। तुम्हारे बच्चों को ये भी ना मालूम होता कि मुसलमान किसे कहते हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान न रहेगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।